भी नहीं क्लास में, बट धीरे धीरे सब आ जाएंगे। सो जैसे कि हमारी परंपरा है कि कहाँ है सब लोगों की फ्रेश, कहाँ है एनर्जी ड्रिंक। मेरी एनर्जी ड्रिंक मेरे पास है, आप लोगों की एनर्जी ड्रिंक कहाँ पे? ओके, सो सब लोग सिप कर लेते हैं, बिकॉज इस परंपरा के बिना हम अधूरे हैं। न्यूट्रिशन हमारी जान आन बान शान सब कुछ है, और हम क्या करते हैं इसके बिना अधूरे हैं। सो लेट्स बिगिन द क्लास, एंड अच्छे से आप सेशन करेंगे एंड बहुत सारी चीजें जानेंगे एक्सरसाइज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। कुछ नए लोगों से बात करेंगे, कुछ पुराने लोगों से बात करेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से रिजल्ट गेन कर रखा है, एंड बहुत सारे लोग जो कि अपनी सेहत को इसलिए सुधार रहे हैं ताकि वो और ज्यादा अच्छे से और लोगों को क्या कर सके, सेहत दे सके। एक बार जोरदार क्लैपिंग आप सभी लोगों के लिए, बिकॉज आपने अच्छे से सेशन ज्वाइन किया और अपने आप को आप एवरीडे कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं ताकि आप और ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाए। एज यू ऑल नो दैट माई नेम इज प्रमोद सहाय। आज का पूरा 1 आवर आप मेरे साथ एंजॉय करने वाले हैं, एंड मैं उम्मीद करूंगा कि आप एंजॉय भी करेंगे, एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ दे पाऊं, चाहे वो नॉलेज हो या फिर इस सेशन में रिजल्ट्स हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। जब मैं पहली बार सिस्टम में आया था तब 81 किलो का आया था, बढ़ता वजन, आलस, सुस्ती, कमजोरी तो थी साथ में कई सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि गैस बनना, एसिडिटी का हो जाना, चेहरे पे पिंपल, एंड उसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें जैसे कि सर में दर्द रहना, एंड पेट का खराब रहना, चलने फिरने में दिक्कत, चर्बी ज्यादा बढ़ जाना, and बढ़ते वजन के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन जब मैंने देखा, जाना, समझा कि किस तरह से हम अपने आप को सिर्फ बहुत ही आसान तरीके से फिट कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं, हैप्पी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने कोच की बात को मानना शुरू किया, और जैसे ही मैंने अपने कोच की बात को माना, धीरे धीरे उन्होंने बताना शुरू किया, मैंने मानना शुरू किया, और अपना पूरा पूरा 14 kg वेट लॉस नहीं किया। वेट लॉस के साथ साथ और भी बाकी सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया। एंड वो हुआ कैसे? सिर्फ एक चीज कि मैंने अपने कोच की बात को माना। एंड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरा रिजल्ट। पहले मैं किस तरह का दिखता था और आज मैं किस तरह का दिखता हूँ। ऐसा नहीं था कि पहले बहुत बुरा दिखता था, बट सुथरा नहीं था। सुथरे का मतलब क्या होता है कि बॉडी शेप में ना होना, आलस, सुस्ती, कमजोरी रहना, काम करने में दिल नहीं लगना, या फिर रात को नींद नहीं आना सही से, ये सारी प्रॉब्लम्स रहती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी सारी चीजें ठीक हो गई। तो थैंक यू माय कोच, थैंक यू इस न्यूट्रिशन सिस्टम का, एंड ऑल फ्रेटर्निटी, कि हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन वहां से मिलता है और हम अपने आप को आगे बढ़ाते जाते हैं। बस काम मैंने एक किया, क्या? अपने कोच की बात को माना, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ तो आपको भी क्या करना है, अपने कोच की बात को मानना है। जो भी अपने ऊपर बेहतर रिजल्ट लेना चाहता है वो अपने कोच की बात को मानेगा और वो अपने आप को बदल पाएगा। अगर आप अपने कोच की बात नहीं मान रहे हैं या आप अपना दिमाग ज्यादा लगा रहे हैं तो फिर क्या होगा, आप अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। बिकॉज कुछ सीखने के लिए पता है क्या होता है, पहले सब कुछ मिटाना पड़ता है। अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, जो पहले का सीखा हुआ है ना उसको हटा दो। जैसे कि इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं, अगर गिलास को पूरा भरना है, गिलास को पूरा भरना है तो गिलास पूरा खाली होना चाहिए ना, तभी तो पूरा भर पाओगे। अगर आधा खाली होगा तो आधा भर पाओगे। समझ गए मेरी बात? तो अगर गिलास को पूरा भरना है तो पहले गिलास पूरा खाली होना चाहिए। इसी तरह से हमारा दिमाग है कि अगर दिमाग को अच्छे से भरना है तो क्या होना चाहिए, दिमाग पहले बिल्कुल कोरा होना चाहिए। अगर उस पर कुछ लिखावट पहले से रहेगी तो जो बाद वाली लिखावट है वो भी धुंधली धुंधली उस पर दिखाई देगी। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, आपने मेरा रिजल्ट सुना, कई नए लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी नॉलेज की बात हो जाए। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कुछ नॉलेज के बारे में, कुछ चीजों के बारे में, तो आज जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं। वैसे तो सब लोग अपने कोचिस के माध्यम से बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट गेन कर पाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सवाल एक का और जवाब सबको मिल जाता है। किसी के मन में कोई दुविधा हो, किसी के मन में कोई परेशानी हो, या किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अपना कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप बता सकते हैं कि सर मेरे मन में ये सवाल आता है, चाहे वो न्यूट्रिशन यूज करने को लेके हो, कैपेसिटी को लेके हो, न्यूट्रिशन क्या क्या यूज करना है, कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, क्या ही चीजें हैं। जो भी आप न्यूट्रिशन के बारे में पूछ सकते हैं, जो आपके मन में दुविधा है या लोग क्या कहते हैं, उनके क्या क्या सवाल होते हैं, आप उन्हें जवाब नहीं दे पाते, या फिर लोग आपको डिफेम करते हैं, या फिर लोग ये भी कहते हैं कि अरे तुम भी छोड़ दो, खराब है ये न्यूट्रिशन, ऐसे करके किसी के भी मन में कोई भी सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं।
किसी के मन में कोई सवाल नहीं है, तो फिर एक बार आप लोगों के कोचेस के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए कि वो आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से और बहुत ज्यादा अच्छे से गाइड कर रहे हैं, और सभी के कोचेस बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। तो एक बार दोबारा से क्लैपिंग हो जाए उन सारे कोचेस के लिए जो आपको बराबर से गाइड कर पा रहे हैं और आपको एक अच्छी सेहत देने में मदद कर रहे हैं। ओके, सो अब हम कहाँ चलेंगे, अब हम चलेंगे थोड़ी सी नॉलेज की तरफ, ठीक है। सो नॉलेज हम कहाँ शेयर करेंगे, नॉलेज हम शेयर करेंगे कहाँ, स्क्रीन पर, ठीक है। सो मैं थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करूंगा आपको, एंड आप देखेंगे कि उसमें काफी सारी नॉलेज आएगी। एंड वो नॉलेज क्या है, वो नॉलेज अभी आप देखेंगे। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? थम्स अप करके दिखा दे मुझे कोई भी, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, सो दिस इज द प्लेटफॉर्म, एक ये प्लेटफॉर्म है व्हाट कैन आई हेल्प विद ना, कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। इस स्क्रीन पे आप क्या देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन पे आप ये देख पा रहे हैं, ये एक क्या है, एआई टूल है। एंड एआई टूल में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास दिमाग होता है वैसे ही कंप्यूटर के पास दिमाग है ना। अब बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कई बारी, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कि ये कोचेस के दिमाग की उपज होती है, जो सारी चीजें हमें बताई जाती हैं, डाइट प्लान या सब कुछ, वो कोचेस के दिमाग की उपज होती है ना। ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज प्री प्लान, एवरीथिंग इज सिस्टम डिजाइन, डिजाइन किया हुआ है, एवरीथिंग इज साइंटिफिकली डिजाइन, सब कुछ साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है, सब कुछ। जो न्यूट्रिशन है वो साइंटिस्ट के द्वारा डिजाइन किया हुआ, उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें साइंटिस्ट ने हमें बना के दिया, और हम अच्छे से उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं ना। एंड मैं इसमें कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ आपको। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डगमगाते रहते हैं, तो देखिए मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने क्या लिखा, हाउ टू गेट सैड, मैंने एंटर किया, और आपकी स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जो धीरे 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 आपको दिखने वाली है ना। आप सैड कैसे होते हैं, आप हैप्पी कैसे होते हैं, आप वो कैसे होते हैं, ठीक है, आप कैसे होते हैं। सो इसमें क्या होता है, ये सारी चीजें हमारे किस पे डिपेंड करती हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस पे डिपेंड करती हैं, कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स कैसे होते हैं। देखिए मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा, हाउ टू पर्सन गेट सिक, एंड नीचे देखिए क्या क्या लिख के आया ना, लॉस एंड ग्रीफ, फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट, लोनलीनेस, आइसोलेशन, नेगेटिव मेमोरीज, एम्पैथी, कंपनेक्शन, हार्मोनल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर एंड अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस। ये सारी चीजें होती हैं जिससे क्या होता है, हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, और उसकी वजह से हम सैड भी होते हैं, उसकी वजह से हम हैप्पी भी होते हैं, उसकी वजह से हम बहुत कुछ होने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, देखिए मैंने एक चीज डाली है, कॉज ऑफ ओबेसिटी, मोटापे के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं कि मोटापे के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये तो ऐसे ही बोलते हैं, बहुत सारे कोचेज होते हैं, लेकिन आप सामने दिख रही है, आप मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही है, थम्स अप करके दिखा दे मुझे बस, थम्स अप, ओके। देखिए मोटापे के क्या क्या कारण हो सकते हैं, पुअर डाइट एंड ओवर ईटिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड मेडिकल कंडीशन, इमोशनल एंड फिजिकल फैक्टर्स, एंड सिक्स एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स ना। ये इतनी सारी चीजें, मेटाबॉलिज्म एंड एजिंग, देख रहे हैं, ये इतनी सारी चीजें क्या है आपके ओबेसिटी के कारण। पुअर डाइट एंड ओवर ईटिंग क्या है, एक तो आप गलत खाना खा रहे हैं, एंड ऊपर से क्या कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा खा रहे हैं। दूसरा क्या है, खाना खा के सो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते। कुछ लोगों में क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक होता है, बट ज्यादातर लोगों में ऐसा नहीं होता। एंड हार्मोन्स इम्बैलेंस, देखिए हार्मोन्स इम्बैलेंस है, जिस चीज पे मैं ब्लू कर रहा हूँ वो चीज जरूर देखिएगा सब लोग, क्या लिखा हुआ है, थायराइड डिसऑर्डर, पीसीओडी, पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड द डायबिटीज एंड द मेडिकेशन। अगर आप बहुत ज्यादा दवाइयां खाते हैं, आपको पीसीओडी है, आपको थायराइड है, आपको पीसीओएस है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपका मोटापा बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक होती है। तो जिसकी लाइफ में भी ये चल रहा है, तो उनकी लाइफ में क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना।
तो इन सारी चीजों से हमें क्या करना है, दूर रहना है। और वो कैसे दूर रह सकते हैं, जब आप एक अच्छा सा न्यूट्रिशन यूज करेंगे और अच्छा सा क्या करेंगे, अपने कोच की गाइडलाइन में रहना शुरू कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलने लग जाएंगे और जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पुअर डाइटिंग एंड ओवर ईटिंग। अगर मैं इसको ही देखूं, मैंने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया हिंदी में, देखिए पुअर डाइटिंग एंड ओवर ईटिंग से क्या क्या हो सकता है। देखिए क्या आ रहा है नीचे लिख के, पुअर डाइटिंग एंड ओवर ईटिंग से क्या क्या हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, हृदय रोग हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकती है, पाचन से जुड़ी समस्याएं होती हैं, लीवर पे अल्सर, किडनी में असर आ सकता है, हड्डियों की कमजोरी, मानसिक स्वास्थ्य पर असर, हार्मोन्स असंतुलन, समय से पहले बुढ़ापा, ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। इतनी सारी चीजें, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है। ये देखें आप क्या लिखा है मैंने, वो भी हिंदी में लिख दिया, पुअर डाइट एंड ओवर ईटिंग से क्या क्या हो सकता है। मोटापा, ओबेसिटी, हृदय रोग। अगर किसी को भी लगता है कि हम तो फिट हैं, एंड मैं इसको हटा रहा हूँ, हम तो फिट हैं एंड हम जो है वो बस इतना ही कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, कोई बात नहीं, मैं फिट हूँ, ऐसा है, तो अभी आपको प्रॉब्लम्स नहीं है, बट आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो जिसकी भी ओबेसिटी बढ़ रही है वो क्या कर सकता है, अपने कोच के माध्यम से जल्दी जल्दी करे। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, दिस इज नॉट अबाउट अ सिंगल पर्सन, ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, ये हमारी फैमिलीज के लिए है। बिकॉज हमारे फादर मदर और ये लोग क्या है, अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एवरीथिंग इज अवेलेबल। मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, एवरीथिंग इज अवेलेबल अराउंड यू। सब कुछ आपकी तरफ है, सब कुछ। न्यूट्रिशन इज फॉर यू, पानी आपके लिए फ्री है, कोचिज आपके लिए फ्री है, सब कुछ आपके लिए है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस चीज को भी समझ नहीं पाते हैं। अगर आपके पास आपका न्यूट्रिशन है और आप अच्छे से रिजल्ट ले पा रहे हैं और आपको वो एक कहते हैं ना कि प्रिविलेजनेस मिली है, तो आप अपने लिए पता है क्या करें, आप अपने लिए एवरी डे थैंक गॉड बोला करें, जिससे कि आपको आपका न्यूट्रिशन और आपके कोचेस मिले, जिससे कि आपकी जिंदगी में बदलाव हो रहा है। मैं इतना ज्यादा थैंकफुल हूं अपने कोच का इस न्यूट्रिशन के मामले में कि मैं बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा थैंकफुल हूं। बिकॉज अगर ये न्यूट्रिशन नहीं होता तो मेरा वजन कितना होता, 81 किलो से 91 नहीं हो सकता था। कौन बात इस चीज को मानता है कि अगर मैं इस न्यूट्रिशन सिस्टम में नहीं आता और जिस हिसाब से मैं चल रहा था, 81 किलो से 91 नहीं होता। सब मानते हैं, हम सब करके दिखा दें कि अगर मानते हैं सर 81 से 91 भी हो सकता था। देखिए एक भी पर्सन ऐसा नहीं जो थम्स अप करके नहीं दिखा रहा। बिकॉज मैं कहीं ना कहीं एक इन प्रॉपर डाइट को फॉलो कर रहा था, एक ऐसी डाइट को फॉलो कर रहा था जिसमें मुझे ये तो लगता था कि मैं खाता तो बहुत कम हूँ, लेकिन फिर भी क्यों मोटा होता जा रहा हूँ। और जब मोटापा आता है तो किस वजह से होता है, गलत खान पान और गलत रहन सहन की वजह से। और जब मोटापा आएगा तो क्या आएगा, साथ में उसके भाई बहन भी आएंगे, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सर्वाइकल, माइग्रेन सब आ जाएगा, हार्ट डिजीज भी आ जाएंगी। लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम हो जाएगी, प्री मैच्योर उनका मोनोपॉज हो जाएगा, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, इंसुलिन लेवल कम हो जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है इन सारी चीजों को सोच के। बिकॉज मैं सॉरी, जो 40 की एज में या 50 की एज में अंकल लोग हैं, जिनको हम अंकल बोलते हैं, वो लोग कभी डंडा लेके जा रहे होते हैं, कभी वॉकर लेके जा रहे होते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे होते हैं। तो मुझे तो बड़ा डर लगता है उनसे। किस किस को डर लगता है, सीरियसली मुझे देख के उनको डर लगने लगता है, उनको देख के डर लगने लगता है। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मेरी हालत भी ऐसी हो जाएगी। बट थैंक गॉड, देखिए वक्त का किसी को नहीं पता, इन फ्यूचर क्या होने वाला है, नो बडी नोज ना। बट हम बेटरमेंट तो कर सकते हैं ना, अपने आप को सेहतमंद तो बना सकते हैं ना, अपने आप को अच्छा तो कर सकते हैं ना। अब कोई इंसान ऐसे बोले, सर बाहर जाएंगे कपड़े गंदे हो जाएंगे तो इसलिए गंदे कपड़े पहन के चला जाता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या। बाहर तो धूल मिट्टी है ना, एनवायरमेंट में क्या है, धूल भी है, मिट्टी भी है, कीचड़ भी है। हो सकता है गधा बगल से निकल जाए, उसकी पूंछ पे कीचड़ लगी हो, आप ही के मार दे, या भैंस गोबर कर दे, आपके ऊपर छींटे आ जाए, तो क्या करोगे आप। सर भैंस का तो काम है छींटे मारना, मैं खुद ही पैर सना लेता हूँ इसमें। ऐसा कर लेंगे क्या, नहीं कर सकते ना। अरे कपड़े गंदे होंगे बाहर, तो इसका मतलब ये थोड़ी कपड़े गंदे पहनना शुरू कर दोगे। ऐसे ही हमारी बॉडी का है कि हमारी बॉडी के साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फूड को फॉलो कर सकते हैं। हम वाटर इनटेक अच्छा करना पड़ेगा, खाने को अच्छा करना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वॉक करनी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोग तैयार हैं जितना बदलाव हुआ है उससे ज्यादा बदलाव करने के लिए, जितना बदलाव हुआ है उससे ज्यादा बदलाव करने के लिए। लेकिन एक चीज याद रखनी है, बदलाव खुद से नहीं करना है,
कोच के माध्यम से। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपना दिमाग लगा लेंगे, सिस्टम के पास बहुत दिमाग है, एवरीथिंग इज डेवलप्ड, सब कुछ बना बनाया है। अगर आपको बनाने के लिए देते तो मुझे लग रहा है वो एफ्रेश की ना 4-5 डिब्बियां दे देते आपको रेसिपी वाली, कि 10 ग्राम ये डालना, 20 ग्राम ये डालना, 50 ग्राम ये डालना। वो आपको एफ्रेश नहीं देते अगर रेसिपी ही बनवानी होती सिस्टम को तो। लेकिन क्या है, अच्छे से आप वो कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। सो कौन है जो अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है, जिनको लगता है कि हाँ सर मेरा रिजल्ट वाकई में बहुत खास है और मैंने भी बहुत कुछ बदलाव किया? हैंड रेस करके दिखाएं मुझे, कौन है जो अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है? जी जी उपासना मैम, बताइए आपने इस न्यूट्रिशन सिस्टम में आने के बाद कितना बदलाव किया और कितने दिन हो गए आपको? सर मैं जून में मैंने ज्वाइन किया था आपकी ये कम्युनिटी। यस मैम। और मैं 7 kg मेरा वेट कम हुआ है। अब मैं अपने इस आपके इस न्यूट्रिशन को मैंने अपने हस्बैंड को भी देना शुरू किया है। उनको भी दो वाह। 2 महीने हो गए हैं। एक्चुअली वो एम्स में है, कैंसर विभाग में। तो उनको इस चीज को लेने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी कि आप इस पे बिलीव करो। एक्चुअली वो इस पे बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे, है ना। लेकिन मैंने उनको उनके सामने एगो रखा, ठीक है मैं आपके जितना वेट करूंगी और आपको मेरे जितना करना पड़ेगा, है ना। ओके। तो मैंने उनके जितना कर लिया। और अब वो इस प्रोसेस में है कि वो भी मेरे जितना करें। उनका भी 3 kg वेट बढ़ गया है। वाह वाह वाह, तीन उपासना महीने मैम के हो लिए एक गए। बार जोरदार क्लैपिंग, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी। लेकिन हाँ पता है जी दुविधा, बात। मैं उपासना मैम आपसे सिर्फ एक चीज ये कहना चाहता हूँ, पता है दुविधा वाली बात क्या है? मैं थोड़ा सा स्क्रीन को हाँ जी। ऐड कर लेता हूँ ना। पता है दुविधा वाली बात क्या है उपासना मैम? दुविधा वाली बात ये है कि कोई इंसान ऐसा हो या जो समझदार नहीं है, ठीक है, अगर हम बुद्धिजीवी हैं और हम खुद से ही इतने ज्यादा समझदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, या हम बहुत ज्यादा आगे की तरफ चीजें कर पा रहे हैं, तो पता है होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, विदाउट थिंकिंग वी हैव टू टेक द न्यूट्रिशन। हमें सोचना ही नहीं चाहिए। अच्छा कितने लोग लैक्टोजन जानते हैं? लैक्टोजन किसी ने सुना है लैक्टोजन क्या होता है? कितने लोग जानते हैं? जो माएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती है वो क्या पिलाती हैं? लैक्टोजन पिलाती है ना। अच्छा आप मुझे सोच के बताइएगा, हमें पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाउडर क्या है, चूरन क्या है, सारी चीजें पता है, तो हम देख भी लेंगे और खा लिया तो परेशानी होगी तो उसको संभाल भी लेंगे। वो नवजात बच्चा जिसको अभी 1 दिन नहीं हुए पैदा हुए, 2 दिन नहीं हुए, 3 दिन नहीं हुए, डॉक्टर के कहने पर लैक्टोजन पिलाने लगते हो आप, क्यों? वो लैक्टोजन पाउडर नहीं हो सकता, वो लैक्टोजन जो है वो आपका वो नहीं हो सकता, केमिकल नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता वो बताइए मुझे। कभी सोचा आपने इस तरह से? यार लैक्टोजन भी तो उसी तरीके का एक न्यूट्रिशन है जो कि हम बच्चे को डॉक्टर के कहने पे से पिलाना शुरू कर देते हैं। लैक्टोजन क्या है? बच्चों के लिए बनाया गया एक आर्टिफिशियल मिल्क है। जो ताकत उसको माँ के दूध से मिलने वाली होती है वो सेम ताकत उसको वहां से मिल जाती है, और वो क्या है, वो भी एक तरीके का फूड है। ठीक है, वैसे ही हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जितने भी शेक्स हैं, जो भी न्यूट्रिशन आपको दिए जा रहे हैं, इट्स जस्ट अ सिंपल फूड। जैसे लैक्टोजन बच्चों के लिए होता है, वैसे ही क्या है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के शेक्स हमारे लिए होते हैं। और लैक्टोजन की तरह डायनो शेक भी आता है जो 2 साल से ऊपर के बच्चे पी सकते हैं। तो कुछ भी इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बट हमने एक हवा बना रखा है कि पता नहीं क्या है, क्यों है, कैसा नहीं है। एंड इसलिए इन चीजों के लिए पता है किसको आगे आना पड़ेगा? मुझे और आपको आगे आना पड़ेगा। बिकॉज हम क्या करते हैं पता है, हम ये पूछते हैं कि सर कितना पीना पड़ेगा और कब तक पीना पड़ेगा। खाने की कोई अवधि हो सकती है क्या? कितने लोग ऐसे थे जो यहाँ